अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि अगले 2 दिन बाद वे सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। केजरीवाल ने इस्तीफे के ऐलान के साथ ही दिल्ली में महाराष्ट्र के साथ विधानसभा चुनाव कराए जाने की मांग भी कर दी। उन्होंने कहा कि अगले 2 दिन में विधायक दल की बैठक होगी और नए मुख्यमंत्री का चयन होगा। अगला सीएम भी आम आदमी पार्टी से ही कोई होगा। अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए एक साथ कई निशाना साधने की कोशिश की। एक तो ये कि शराब घोटाला मामले में पकड़े जाने के बाद घोटालेबाज की छवि बनी, उससे मुक्ति मिले। दूसरा, केजरीवाल को पता है कि ऐसे ही सीएम बने रहने से पार्टी का और भी ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि बिना पावर का सीएम कोई काम का नहीं। केजरीवाल के सामने कई दूसरी मजबूरियां भी हैं। पहली मजबूरी है कि केजरीवाल को सीबीआई मामले में शर्तों के साथ जमानत मिली और ईडी के मामले में भी उन्हें अंतरिम जमानत शर्तों के साथ मिली। ऐसी शर्त जो केजरीवाल को सीएम ऑफिस जाने और फाइल्स पर दस्तखत करने से रोकती है। वे कैबिनेट की मीटिंग भी नहीं बुला सकते और ना ही कोई फैसला कर सकते हैं। लेकिन केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी मुश्किल विधानसभा का सत्र बुलाने की है। अगर अक्टूबर महीने में विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया जा सका तो केजरीवाल की सरकार बर्खास्त कर दी जाएगी। वजह ये कि 6 महीने के अंदर सदन का सत्र बुलाए जाने का संवैधानिक नियम है और केजरीवाल मौजूदा हालात में विधानसभा का सत्र नहीं बुला सकते और माना जा रहा है कि इसी वजह से केजरीवाल ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया। सूत्रों का कहना है कि महाराष्ट्र के 7 विधानसभा चुनाव कराए जाने की मांग के पीछे केजरीवाल की सोची समझी रणनीति है। वे अपनी जगह अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को सीएम बनाने की कोशिश में हैं। अगर सुनीता केजरीवाल सीएम बनती हैं तो उन्हें 6 महीने के अंदर विधायक का चुनाव भी जीतना होगा और यही वजह है कि केजरीवाल ने 6 महीने के अंदर ही विधानसभा चुनाव की मांग कर एक तरह से सुनीता केजरीवाल के लिए रास्ता भी साफ कर दिया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक जनता की अदालत में जीत नहीं जाता हूं तब तक मैं सीएम नहीं बनूंगा। मैं चाहता हूं कि दिल्ली का चुनाव नवंबर में हो, जनता वोट देकर जिताए, उसके बाद मैं सीएम की कुर्सी पर बैठूंगा। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से बीजेपी के सारे षड्यंत्र का मुकाबला करने की ताकत रखते हैं। बीजेपी के आगे हम न झुकेंगे, न रुकेंगे, न बिकेंगे। आज दिल्ली के लिए कितना कुछ कर पाए क्योंकि हम ईमानदार हैं। आज बीजेपी हमारी ईमानदारी से डरती है क्योंकि ईमानदार नहीं है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि मैं पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसे इस खेल का हिस्सा बनने नहीं आया था। 2 दिन में सीएम पद से इस्तीफा दे दूंगा। कानून की अदालत से मुझे इंसाफ मिला, अब जनता की अदालत से मुझे इंसाफ मिलेगा। फरवरी में चुनाव होने के कारण केजरीवाल ने जोर देकर कहा कि महाराष्ट्र चुनाव के साथ ही दिल्ली चुनाव भी हो। उन्होंने कहा कि चुनाव होने तक आम आदमी पार्टी का कोई दूसरा सदस्य मुख्यमंत्री का पद संभालेगा। उन्होंने कहा कि फरवरी में चुनाव है, मैं मांग करता हूं कि चुनाव महाराष्ट्र के साथ ही कराए जाएं। चुनाव होने तक आम आदमी पार्टी का कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण करने से पहले 2 जून को पार्टी कार्यकर्ताओं को आखिरी बार संबोधित किया था और इसके पहले उन्हें 2 जून तक लोकसभा चुनाव प्रचार करने के लिए मई में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।